डिजीजेस काज्ड बाय वायरस। तो वायरस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से वायरस दिखते हैं, डिजीजेस काज्ड वायरस। तो चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो डिजीजेस काज्ड बाय वायरस, इसमें जो ट्रिक बना है वो सीपी राम को वायरल हो गया, जो डीजी है हिमाचल इंडिया का। मैंने यहाँ पर सीपी राम को हाईलाइट किया हुआ, यानी रेड कलर से किया हुआ है। फिर उसके बाद जो सीपी राम को वायरल हो गया है जो, फिर उसके बाद डीजी को मैंने यहाँ पर रेड से किया हुआ है। फिर उसके बाद हिमाचल इंडिया के, तो इसमें हिमाचल इंडिया के मैंने हिमाचल में यच को और इंडिया में आई को, इसको रेड से किया। तो इनका मतलब क्या होगा, इसी चलिए समझते हैं। तो सीपी राम का पहले समझ लेते हैं। तो सीपी में सी का मतलब हो गया चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। फिर उसके बाद पी का मतलब हो गया पोलियो। फिर उसके बाद आर का मतलब हो गया रेबीज। फिर ए का मतलब हो गया एड्स। फिर यम का हो गया मम्स एंड मिजल्स, यानी सीपी राम का ये हो गया। और उसके बाद फिर देखते हैं डीजी का देख लेते हैं। तो डीजी में डी का मतलब हो जाएगा डेंगू। फिर जी का हो जाएगा ग्वाइटर। फिर उसके बाद जो हिमाचल का यच है उसका मतलब हो गया हेपेटाइटिस और जॉइंटिस, जो लीवर में होता है। और इंडिया का आई जो है उसका मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा या फ्लू। तो इस तरह से डिजीज काज्ड बाय वायरस हो गए। अब इसके बाद देखते हैं डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसके भी ट्रिक को देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा सीपी शर्मा को एलपीजी से DT3 रोग हो गया, जिसे काली खांसी या वोपिंग कफ कहते हैं। और उन्होंने इसका जब मेडिसिन लिया तो उसमें उनका जीएसटी कट गया। तो इस तरह से इसका ट्रिक बना है। तो सीपी शर्मा को वहां पर मैंने सीपी राम ले रहा था, तो यहाँ मैंने सीपी लिया है, सिर्फ सीपी शर्मा लिया। तो सीपी शर्मा में मैंने सीपी को हाईलाइट किया हुआ है। तो सीपी, इनका दोनों का मतलब समझ लेते हैं। सी का मतलब हो जाएगा कॉलरा, पी का हो जाएगा निमोनिया। और इसके बाद एलपीजी में एल का मतलब हो गया लेप्रोसी। फिर पी का मतलब हो गया प्लेग। DT3, तो डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया। फिर उसमें T3 का मतलब हो गया टिटेनस टाइफाइड ट्यूबरक्लोसिस। फिर उसमें डब्ल्यू का मतलब हो गया वॉपिंग कफ। तो इस तरह से DT3 हो गया। और यहाँ पर डब्ल्यू को मैंने हाईलाइट किया, तो डब्ल्यू का हो गया वॉपिंग कफ। फिर उसमें जीएसटी, तो जीएसटी का मतलब क्या हो यहाँ पर, तो जीएसटी का हो गया, जी का मतलब हो गया गोनोरिया, एस का मतलब हो गया सिफिलिस, टी का मतलब हो गया ट्रैकोमा। इस तरह से डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया हो गए। इसके बाद देख लेते हैं डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या बनेगा। तो इसका ट्रिक बनेगा दीपक में सूरज। दीपक में मैंने DPK इन तीनों को हाईलाइट किया हुआ है। तो DPK ये हो गया। फिर इसके बाद में दीपक में यम को मैंने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद सूरज में यस को। तो इनका मतलब क्या होगा उसे देख लेते हैं। डी का हो गया डायरिया, पी का हो गया पायरिया, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो गए। फिर इसके बाद के का हो गया कालाजार, यम का हो गया मलेरिया, यस का हो गया स्लीपी सिकनेस। तो इस तरह से ये ट्रिक बन गया दीपक में सूरज। इस तरह से डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ हो गया। इसके बाद देख लेते हैं हम डिजीज काज्ड बाय फंजाई। डिजीज काज्ड बाय फंगस। फंगस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए इसका भी ट्रिक देखते हैं क्या बनेगा। इसका ट्रिक बनेगा सबर के नाम से। सबर में SABAR, इन पांचों को मैंने हाईलाइट किया हुआ। यस का मतलब हो जाएगा इसके बीच, यानी इसके नीचे, यानी खुजलाहट। फिर उसके बाद सबर में ए का मतलब हो जाएगा अस्थमा, बी का मतलब हो गया बार्डनेस, यानी हेयर फॉल, यानी बालों का झड़ना। फिर उसके बाद बी हो गया। फिर उसके बाद ए आया, तो उसका मतलब हो गया एथलीट्स फूड, यानी क्रैकिंग ऑफ फूड, यानी एड़ियों का फटना। फिर उसके बाद आर का मतलब हो गया रिंगवॉर्म, यानी रेड स्पॉट। डिजीज काज्ड बाय फंगस। इस तरह से ये ट्रिक सभी हो गए। यहाँ पर मैंने आपको सभी ट्रिक्स को बताया। डिजीज काज्ड बाय फंगस में सबर को ट्रिक बताया। फिर उसके बाद डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोआ में दीपक में सूरज ट्रिक बताया। फिर उसके बाद डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया में सीपी शर्मा को एलपीजी से DT3 रोग हो गया, और जिसे काली खांसी कहते हैं, और जिससे उन्होंने जब उसका मेडिसिन लिया तो उससे उनका जीएसटी का बिल कट गया। ये बैक्टीरिया का ट्रिक हो गया। फिर उसके बाद डिजीज काज्ड बाय वायरस। इसका मैंने बताया था सीपी राम को वायरल हो गया, जो डीजी हैं हिमाचल इंडिया के। इस तरह से ये सभी ट्रिक हो गई। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।